देखिए, हमारी पार्टी के द्वारा पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा हम लोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर राधेश्याम जी, उन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं वर्षगांठ जिसको हम कहेंगे उस उपलक्ष्य में आज हम लोग का एक कार्यक्रम किया गया था। उनके याद में उनके द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए हम सब ने प्रेरणा ली है, शपथ ली है, लोगों को बताए हैं किन विषम परिस्थितियों में वो संघर्ष कर करके एक रास्ता उन्होंने बनाया और रास्ता सत्ता के शीर्ष पर भी गए, विपक्ष के नेता के, विरोधी दल के नेता के रूप में भी समाज को एक आगे बढ़ाने का एक प्रेरणा के स्रोत थे। प्रेरणा स्रोत को हम लोग याद किए हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी जो संघर्ष की उसको लेकर के हमने आज शपथ लिया है कि हम भी उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, हम भी संघर्ष करेंगे, हम भी छोटी मोटी परेशानियों से कभी नहीं डिगेंगे, कभी नहीं डरेंगे और हम वो तोड़ जवाब देंगे ऐसे लोगों का जो हमारा नाश करना चाहते हैं, चाहे हम लोगों को मिटाना चाहते हैं, चाहे हम लोग की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो आज इसी विषयों पर हम लोग आज चर्चा किए हैं और मैं सभी साथियों के आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को भी धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने दिनों से कांग्रेस सिर्फ कहती रही कर्पूरी जी को हम करेंगे, चाहे उनके साथ जो लोग हैं बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं, कर्पूरी जी के अपने आप को सही वंशज मानते हैं, सभी सही शिष्य मानते हैं, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न देने का काम किया। हम लोग कोटि कोटि उनको आभार व्यक्त करते हैं पूरी पार्टी की तरफ से कि हमारे पार्टी का भी एक मांग था, हम लोग मिल करके भी उनको कहा था कि नहीं, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो भारत रत्न मिला। इसके लिए हम आप सबके माध्यम से, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरी जनता, बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जो बेजुबान है, जो गरीब है, उनको धन्यवाद देता है कि उनके नेता को, उनके आदर्शों को एक सम्मान मिला है इतने सालों के बाद, 100वीं वर्षगांठ पर सम्मान मिला है। इससे हम अभिभूत हैं, हम लोग उत्साहित हैं और आगे जाकर के लड़ाई और लड़ेंगे ताकि गरीबों का सम्मान मिल सके। सबसे प्रयास कर रहे थे, अरे भैया कैसा प्रयास कर रहे थे। एक समय ऐसा था जब यूपीए के शासन काल में यहाँ के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी यूपीए के सरकार में इतना प्रभावशाली थे, शक्तिशाली थे कि केंद्र में अपनी हस्तक्षेप से प्रधानमंत्री का नाम तय करते थे। अगर वो लोग चाहते तो खुद को भी भारत रत्न से सम्मानित करवा सकते थे, लेकिन उनको कभी याद नहीं आया, उनको कभी ये समझ में नहीं आया कि जिनको हम गुरु मानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को, उनको भी हम एक सम्मान दे सके और आज उनकी विरासत पर वो दावा करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। जयंती पर उपस्थित हुए हैं जिन्हें लोग जब 1978 में आरक्षण दिया था तो फद्दी गालियां दी जा रही थी, ये आरक्षण कहां से आई और से अपने समाज के पीछे के लोगों को भी मैं आगे लेके जाऊंगा, ये कल्पना होनी चाहिए। आज पूरा के लिए कर सकते हैं और साथियों आज लोकतंत्र में यही बात है कि हम सबको सीखना होगा कि चुनाव जो आते हैं हम अपना वोट को बर्बाद कर देते हैं। विकास का मॉड्यूल नहीं है, कौन प्रत्याशी अच्छा होगा, कौन खराब होगा, इस बात को न देखते हुए एक हम सभा कह रहे थे क्या उद्देश्य था? ठाकुर जी का 100वां जयंती हम मना रहे हैं और पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिन्होंने पूरे बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इनका 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। मेरा नाम संजीव कुमार वर्मा, छोटे कुशवाहा मानव परिषद। देखिए, विगत लगातार हम लोग 3 माह से गया जिला के विभिन्न प्रखंडों में हम लोग गरीब संकल्प सभा के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और आज उसी तैयारी के संदर्भ में कर्पूरी जयंती हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का 100वीं जयंती समारोह है
और उसी समारोह के तत्वाधान में हमारे जितने भी पार्टी के जो सिपाही हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, सबको यहाँ पर हम लोग एक साथ आए हैं और उनकी जयंती समारोह बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मना रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने शोषितों वंचितों का जो ऐसे एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने भारत रत्न देकर सम्मान किया। और नहीं तो बिहार में हो क्या रहा था, लगभग 30 साल से अधिक जो नकली गरीबों के मसीहा बने हुए थे, गरीबों के नेता बने हुए थे, गली गली में जाकर के कहते थे कि हम गरीबों के नेता हुए थे, उन्होंने यूपीए के कार्यकाल में एकदम प्रभावशाली रहे, शक्तिशाली रहे। और एक समय लालू प्रसाद यादव जी और उनका कुनबा केंद्र में बहुत प्रभावशाली रहा, लेकिन उनका प्रभाव का चाहते तो खुद को भी भारत रत्न ले सकते थे, लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया।